हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं। यानी यूरोप में पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। हम फोकस करने वाले हैं यूरोप में शेंगेन जोन कंट्रीज पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा टाइटल का वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि यूरोप में पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं। देखिए, मैं खुद यूएस में रहा, यूके में रहा और यूरोप में रहा। मैंने अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग यूएस में प्राप्त की, यूके में प्राप्त की और यूरोप में हंगरी में प्राप्त की। पिछले 10 सालों में मैं करीब 30 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। और ये जो वीडियो है, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन यूरोप, इस बारे में मैं पर्सनली कन्विंस्ड भी हूँ। मुझे खुद पर्सनली ये दिखता है कि यूरोप में पढ़ने के कई ऐसे एडवांटेजेस हैं जो शायद ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूके में या यूएस में या न्यूजीलैंड में पढ़ने से आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत यूजफुल जानकारी है आपके लिए। ये जानकारी वीजास के बारे में है, स्कॉलरशिप्स के बारे में है, इमिग्रेशन के बारे में है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें हमारे वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप में क्या ऐसा है जो और कंट्रीज में नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में फीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी है, आप पार्ट टाइम जॉब कितना कर सकते हैं यूरोप में, आप पढ़ाई खत्म करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा। हम बात करेंगे पीआर के क्या चांसेस हैं। हम ये भी बात करेंगे क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, क्योंकि उनका मन कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पे अटका हुआ है। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम यूरोप में पढ़ने के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। मैं इस भी सवाल का जवाब दूंगा। अब देखिए, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है यूरोप में वो है कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक कंट्री नहीं है। और अगर आप शेंगेन जोन की किसी एक कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो आप 30 से ज्यादा कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, ट्रैवल क्यों जरूरी है? एक्सपोजर। देखिए, आप ट्रैवल से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा ट्रैवल से, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि यूरोप में जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आपको एक्सपोजर मिलता है। जैसे स्टूडेंट अगर सपोज करिए कि जर्मनी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो फ्रांस ट्रैवल कर सकते हैं, इटली ट्रैवल कर सकते हैं, इटली में रोम ट्रैवल कर सकते हैं और इटली का इतिहास, ग्रीस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं यूरोप में पढ़ने के। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ट्यूशन फी बहुत कम है यूरोप में। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको साल की 2 लाख रुपए सिर्फ फीस देनी है। और जर्मनी में कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको लिविंग, अपना रहने का, खाने पीने का खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन जर्मनी में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपको ट्यूशन फी नहीं देनी होती है, आपको सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, यूरोप में जो पढ़ाई की कॉस्ट है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड से कई गुना कम है। जबकि यूरोप में बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, लो ट्यूशन फी। इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये वहाँ की सरकारें देती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी में जो स्कॉलरशिप है वो डार्ट की, अगर आप वेबसाइट पर जाएं, DAAD। ऐसे ही हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हैं जो अभी अनाउंस हुई है और जिसकी डेडलाइन 15 जनवरी है। इसके अलावा फ्रांस में स्कॉलरशिप्स हैं, स्विट्जरलैंड में है, पोलैंड में स्कॉलरशिप्स हैं, चेक रिपब्लिक में। अगर आप चेक एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएंगे, चेक एम्बेसी इन इंडिया, तो आप वो स्कॉलरशिप्स देख पाएंगे। तो स्कॉलरशिप बहुत बड़ा एडवांटेज है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो ब्राइट हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं विदेश में पढ़ना। उनके लिए यूरोप में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब एक और चीज़ है, यूरोप में लिविंग कॉस्ट कम है। फॉर एग्जांपल कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप महीने का 25-30 हज़ार में रह सकते हैं, जबकि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कॉस्ट दुगनी है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉर्डरलेस ट्रैवल है। एक और एडवांटेज है कि सपोज करिए आप चेक रिपब्लिक में पढ़ रहे हैं तो आप 1 या 2 सेमेस्टर स्वीडन में
या जर्मनी में या फ्रांस में बिता सकते हैं। इरास्मस एक्सचेंज एक चीज होती है। तो सपोज करिए आप अपनी बैचलर्स डिग्री के लिए प्राग जाते हैं, जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है, तो आप 2 सेमेस्टर बर्लिन में बिता सकते हैं जब आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं। ये एडवांटेज है। मैं जैसे जब हंगरी में पढ़ रहा था तो मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर्स के लिए ग्रीस गए या फिर बर्लिन गए या फ्रांस गए। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यूरोप में पढ़ने के। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क की, देखिए आमतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते हैं। जर्मनी में 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, हंगरी में 24 घंटे काम कर सकते हैं। हाँ, एस्टोनिया और स्वीडन 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर स्टूडेंट के वर्किंग आवर्स पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट के वर्किंग आवर्स पे कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपकी पढ़ाई सही ढंग से चल रही है, आप जितना मर्जी चाहे काम कर सकते हैं स्वीडन और एस्टोनिया में। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, जो स्वीडन है वहाँ के इनकम लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है। आप वहाँ के इनकम लेवल्स को ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा से कंपेयर कर सकते हैं। अब इन कंट्रीज में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जर्मनी है, यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 18 महीने का होता है। अगर हम बात करें पीआर की, तो अगर आप जर्मनी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, आप तकरीबन 22-23 महीने के बाद जर्मनी में पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, आपके पास एक जॉब होना चाहिए और आप टैक्स भर रहे हो, ये जरूरी है। ऐसे ही हंगरी में फॉर एग्जांपल आप 3 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है फॉर एग्जांपल हंगरी में जो आप समय एजुकेशन में बिताते हैं। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स डिग्री करने के लिए हंगरी गए हैं, तो 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, तो 2 में से 1 साल आपका पीआर की तरफ काउंट हो जाएगा। यानी पढ़ने के 2 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जरूरी पेपर वर्क करना पड़ेगा, टैक्स शो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूरोप में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। इनफैक्ट जर्मनी ने सबसे ज्यादा जो ब्लू कार्ड थे 2017 और 18 में, वो इंडियंस को इश्यू किए हैं। तो जर्मनी जो है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज वो इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन के उभरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जो पुर्तगाल पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कि पुर्तगाल में सेटल होना आसान है। ऑलरेडी यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी जा रहे हैं। इटली में फॉर एग्जांपल 2 लाख हिंदुस्तानी ऑलरेडी हैं, पंजाब से हैं, बहुत सारे लोग केरला से हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं यूरोप के। अब देखिए यूरोप में हम अभी तक अच्छी बातें कर रहे थे, 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं, चैलेंजेस भी बहुत हैं। हम ये सोचते हैं कि दुनिया भर में अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी भारत में इसलिए बोली जाती है क्योंकि हम एक ब्रिटिश कॉलोनी रहे, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। ऐसे ही जो यूएस है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनी रहा, कनाडा ब्रिटिश कॉलोनी रहा, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन यूरोप की कंट्रीज जब ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रही तो वो अपनी ही भाषा पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल जर्मनी में जर्मन है, चेक रिपब्लिक में चेक है, स्वीडन में स्वीड है, नॉर्वे में नॉर्वेजियन है, पुर्तगाल में पुर्तगीज है। हाँ, देखिए अब बहुत सारे लोग वहाँ के अंग्रेजी बोलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको इन देशों में रहना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तैयारी करिए। फॉर एग्जाम्पल जर्मन, कोई यूरोपियन भाषा सीखे, जर्मन सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए या पुर्तगीज सीख लीजिए। ये आपके पर्सनल प्लान पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कंट्री में आपको अपना करियर दिखता है। अब एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया पे आके अटक जाते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं यूरोप में पढ़ने के बाद कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकता हूँ। जी हाँ, आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि यूरोप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जहाँ की डिग्री कैनेडियन डिग्रीज के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ने के बाद भी एक्सप्रेस एंट्री या जो भी आपके प्लान है फर्दर स्टडीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप में बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स के लिए कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। और अगर आप पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन की सोच रहे हैं तो आप इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं यूरोप में पढ़ने के। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आपके अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, और हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मौजूद हैं, उस पेज के साथ भी जुड़िए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।